हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों एक मेरा मौज़ू था जो बहुत दिन से मैं रोक के रखा था, जिसका उन्वान है मूल निवासी। क्या भारत के मुसलमान मूल निवासी थे या नहीं थे? ये मुझे बहुत दिन से ये मौज़ू मेरे दिमाग में था। मैं इंशाल्लाह आपके सामने आज रख रहा हूँ। तो शुरुआत करने से पहले ही आप ये देख लें, मोहन भागवत साहब का एक में स्टेटमेंट था ऐसा कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक ही है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट बनता है? इसमें कोई पॉइंट आपको नज़र आता है? कोई पॉइंट कि दोनों का डीएनए एक ही है? तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि उनके हिसाब से, मोहन भागवत के हिसाब से, उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उनका जो उनको जो सिखाया गया है, जो वो समझे हैं, उनका हिसाब ऐसा है कि ये जो मुसलमान है, वो आज से 1400 साल पहले, 1000 साल पहले, ये सब जो ये सारे हिंदू थे। ये सारे हिंदू थे, इनके बाप, दादा, परदादा, 85वीं पीढ़ी, 100वीं पीढ़ी, ये सारे के सारे ये हिंदू थे। तो ये इस्लाम आने के बाद ये दलित हो सकते थे, ये वैश्य थे, ये कुछ और थे, बहुत सारे थे, और फिर ये बाद में इस्लाम आने के बाद ये कन्वर्ट हो गए। थे तो ये हमारे पुरखे, आज भी बड़े डंके की चोट पे लोग कहते हैं कि हाँ, ये हमारे पुरखे, ये हमारा डीएनए है, इसके बाद मतलब समझे। तो ये मुसलमान लोग हिंदू ही थे। जो मुसलमान में जो घर वापसी जो होती है ना, ये सब ये मसला है। तो उनके दिमाग में मैं मोटा-मोटा आपसे शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ़ आपको बहुत लंबी बात हो सकती है वो। तो मैं आपके सामने मोटा-मोटा ये रख रहा हूँ कि ये एक ही बाप के हमारे पुरखे थे, हमारे पुरखे, उनके पुरखे, उनके पुरखे। ये उनका एक पॉइंट था, और वो उनके हिसाब से वो पॉइंट, देखिए वो जैसा उनकी मैं आपसे वो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी बात हम लोग कबूल करते हैं। आपको फिर हमारा भी एक पॉइंट ये देखना पड़ेगा। मोहन भागवत जी और वो पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र है, और एक 2-3 और है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, मैं उनको भी इंशाल्लाह उनका टैग करके वो उसको कैसेट में दूँगा, अगर वो मेरी बात पहुँचती है वहाँ तक तो। तो हमारा भी एक मुसलमानों का भी एक है, वो मैं आपको वो बताऊँगा, वो पुरखे, वो डीएनए वाला भी मैं आपको आगे इंशाल्लाह वो उसको बताऊँगा मैं। पहले मैं अपना पॉइंट ये रखूँ कि देखिए, हम लोग मुसलमान हैं। हमारा बिलीव ये है कि सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा, ये 2 इंसान दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा, और ये सारे उसी की औलाद हैं। सारे आदम की औलाद हैं। ये हमारा एक पॉइंट है। तो अ, तो आपको लगता है कि खाली हम ही मैं आपको बता रहा हूँ भागवत साहब और वो उनको, कि देखिए आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है? हमारा ये बिलीव है कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान। आप क्रिश्चियन से पूछ लें, जो 200 मिलियन है, उनसे आप पूछ लें कि भाई तुम्हारा पहला कौन है? तुम्हारे पुरखे कौन हैं? तो वो कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं यहूदी लोग, उनसे आप पूछ लें, यहूदी, उनसे आप पूछ लें तुम्हारे पुरखे कौन थे? तुम्हारा प्रमुख पुरखा कौन था? तो कहेंगे एडम, आदम अलैहिस्सलाम। ये हम लोग पौने 2 अरब, ये 2 अरब, और ये यहूदी जो अपने आप को बहुत पुराने मज़हब के, हम लोग वो जो कहते हैं अपने आप को, फिर ये दूसरे तो बहुत, ये आपको मैं 3 ही मज़हब की बात बता रहा हूँ। 3 मज़हब जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, और उनका सबका बिलीव ये कि आदम पहले इंसान। बाइबल उठा के देख ले, पैदाइश में आपको उनका ज़िक्र है, ठीक है? ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं पैदाइश, उसका सफ़र उसी से शुरू हो रहा है। वो कहाँ थे, कैसे थे, वो उनमें सब आपको आपको मेरा कोई भाई है। ये नहीं समझे कि आदम सिर्फ़ वो मुसलमान को, तो ये तो उनका तो वो जीसस है ना, वो उनसे तो वो जीसस है, वो जीसस वाले हैं, वो उनको आदम-वादम से अरे भाई ज़िक्र है, उनसे आप पूछ लो, फंडामेंटल होता है ना कि भाई ये आदम कौन थे? तो बोले हमारे पुरखे, हमारे बाप, सबसे पहले इंसान आदम, उनका बिलीफ है ये, और तीनों का बिलीफ ये है। उसके बाद फिर नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, उसके बाद बड़ी-बड़ी नबी की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे नबी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो बहुत आए, छोटे नहीं बोल रहा मैं, माफ़ करें, उसमें बहुत सारे हैं। तो उसमें उसमें हमारे नूह अलैहिस्सलाम भी थे, हमारे वो भी थे, और अल्लाह ताला ने दुनिया के हर जगह पे, खित्ते में पैगंबरों को भेजा, नबियों को भेजा, हर जगह 1,24,000 के करीब-करीब बताया जाता है कि गए। अब कितने के नाम है, 26, 25, 26 के नाम हमको कुरान शरीफ में मिलते हैं। उसके बाद
बहुत सारे नाम हो सकते थे लिखवाए, वो फिर एक डॉक्यूमेंट्री चीज़ बन जाती है। हमारा कुरान शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री बन जाता, तो उसको हमने उसको नहीं बनाने दिया कि नहीं, ये हम लोग कुछ नाम लेते हैं जो बड़े-बड़े नाम, वो नाम मैं आपसे वो उन्होंने, तो आदम अलैहिस्सलाम, तो हम रहते हैं हिंदुस्तान में, तो हमारा क्या? हम नबी से खाली थे? कोई पूछ ले मेरा भाई, नबी से खाली थे? नहीं थे। अगर आपको अच्छे से मुताला करना है तो अगर अब बिना जागो एक किताब थी, मैंने उसी से शुरुआत की थी अपने को ज़रा वो ढालने के लिए। तो मैंने जब वो पढ़ी तो उसमें बहुत सारे हवाले, बहुत हदीसों के हवाले, वो हवाले मिले। तो हम लोग भारत के जो मुसलमान हैं, हम लोग भारत के जो मुसलमान हैं, वो हम लोग असल में, हम लोग, हमारे जो बाप-दादा थे, आप उसको 50 पीढ़ी ले लें, कितनी भी ऊपर पीढ़ी चली जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मद्रास में, चेन्नई में एक हमारे थे ए.आर. रहमान, वो जो पहले दलित थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अभी 20-25 साल पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे, वो अपने आप को वो बहुत अच्छे मुसलमान बनने की, बहुत अच्छे मुसलमान हैं वो। नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त की, कितना भी कुछ हो जाए, पेशा उनका कुछ अलग है। अब उनकी आप 50वीं पीढ़ी आगे जाके जो कुछ 10वीं पीढ़ी या 5वीं पीढ़ी, तो उनका तब नाम भी उनको पता नहीं होगा कि हमारे कोई बाप या परदादा, दादा के दादा, मुझे अपने परदादा का नाम भी नहीं पता है। मेरा शिजरा है, मेरे घर में शिजरा है, लेकिन मुझे ये मेमोरी में याद नहीं होगा मेरे 5वें दादा का नाम क्या था या मेरे छठे दादा का नाम क्या था, मुझे याद नहीं है। मुझे दादा का, मेरे दादा का नाम याद है, उनके, मेरे दादा के अब्बा का नाम याद है, उनके बाद मुझे पता नहीं है। शिजरा है, मेरे पास शिजरा है, मेरी दादी का शिजरा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो भूल जाएँगे। लेकिन उनकी नस्लें क्या कहेंगी कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान हैं। और फिर वो हिस्ट्री, वो मैं आपको एक ही इंसान की दे रहा हूँ, लेकिन फिर हमको करोड़ों इंसान जब बसते हैं मुसलमान लोग हिंदुस्तान में, एक-एक की अगर वो आप हिस्ट्री निकालोगे तो बहुत लंबी चली जाए। कोई कहाँ जाएगा, कोई किधर जाएगी, किसकी किधर मिलेगी, किसके गोत्र, इनकी भाषा में गोत्र कहते हैं, वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वो बहुत जगह जाएगा। हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं, ये गोत्र वगैरह पे हमारा बिलीव नहीं है। हम लोग मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, एक अल्लाह, हमारा काम खत्म हो गया। हम लोग मुसलमान हैं, हमको इससे ये जाति, ये बिरादरी, ये ऊंच, ये नीच, ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब, कुछ नहीं है सिवाय तकवा के इंसान आगे बढ़ सकता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हम लोग मूल निवासी है हिंदुस्तान के, मसला ये है। हम लोग मूल निवासी थे, तो मुसलमान हिंदुस्तान के मूल निवासी है। देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि अरब में इस्लाम आया, फिर अरब के जो ममालिक के लोग थे वो लौट में हिंदुस्तान आ गए और यहाँ पे बस गए, ऐसा भी नहीं हुआ। पूरी, जैसा कि अगर हिंदुस्तान में कुछ क्रिश्चन है, तो ऐसा नहीं हुआ कि यूरोप वाले ने क्रिश्चनों को यहाँ पे ढकल दिया, जाइए आप हिंदुस्तान में जाइए, प्रचार कीजिए, कुछ पैसा कीजिए, आप अपनी आइडेंटिटी बना के रखिए। ऐसा भी नहीं हुआ। मुसलमान के साथ भी ऐसा नहीं हुआ और किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। वो अलग बात है कि बुद्धिस्ट, जब यहाँ बुद्ध यहाँ पैदा होते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी बनती है बाहर, चाइना में वगैरह वगैरह, बहुत जगह है, कंबोडिया में, सिर्फ आप श्रीलंका में जाइए, बुद्ध मजहब है, रहते हैं यहाँ। वो अलग कहानी है कि वो कितना उनके साथ क्या क्या वो चाली चली गई है, वो अलग बात है वो। तो क्या हमारे बाप दादा मूल निवासी थे? बिल्कुल थे। क्या पहले हम लोग हिंदू थे? हो सकते हैं। बुद्ध थे? हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारे जो पहले बाप थे, उनका मज़हब कुरान के हिसाब से, हमारी किताब के हिसाब से, हमारे यकीन के हिसाब से, वो कुतुबी ही, वो रसूली है, मैंने सारे नबियों पर, सारे किताबों पे ईमान लाया मैंने। वो कुतुबी ही, वो रसूली ही, या अल्लाह ताला, मैंने सारी किताबों पे ईमान लाया। वो जो नबी मुझे याद नाम है या मुझे याद नहीं है, जो नहीं जानता उनको मैं, अगर वो है अल्लाह के रसूल, तो मैं उनका नाम जानता हूँ। इसी तरह से वेद जो है, वेद में पता नहीं क्या क्या हो सकती है। वेद में, वेद जो है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में वो बहुत उसमें बहस चल जाएंगे वेद के बारे में। इंशाल्लाह एक अलग से कैसे बनाऊंगा वेद, कुरान एंड वेद। मेरे हिसाब से, आपने तो बहुत लोगों से सुना है, बड़े बड़े स्कॉलर से, मुफक्किरों से, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं उसको मैं देखता हूँ। तो क्या हम लोग मूल निवासी थे? हम पता नहीं कौन से मज़हब के थे, क्या थे, कैसे थे।
आज हमारे पास देखो मौलाना अब्दुल करीम पारेख, अब कोई है वो शहबाज अग्रवाल, सरनेम है, सरनेम है। फिर वो फहाद चौधरी, सरनेम है। ये सरनेम ये कहाँ से आए? ये पारेख है, ये नाइक है, ये जो है ये लालकोट है। हमारी दोस्त है जिसका नाम है लालकोट। मैंने बोला भाई लालकोट क्यों है? नहीं, हमारे दादा परदादा परदादा को ऐसा था ना, वो लालकोट पहनते थे हमेशा। वो ब्रिटिश के ज़माने में, उस ज़माने में वो उनको अच्छा लग गया, तो वो कहाँ जा रहे हो? तो बोले वो लालकोट जो पहनता है ना, उसके घर पे जा रहा हूँ। तो उनकी बिरादरी का नाम वो ही चल गया लालकोट। ये ऐसा होता है कि लालकोट। आपका सरनेम लालकोट क्यों भाई? बोले वो हमारे दादा थे ना, वो उनकी एक शनाख्त थी। वो हमारे दादा के पुरखे वाले दादा, उनकी शनाख्त थी। वो कहीं से मिल गया होगा लालकोट, तो वो मशहूर हो गया, वहाँ से सरनेम रख दिया। तो ये हम लोग कहाँ से जा रहे हैं? तो तो हमारा बिलीफ सारी किताबों पर, क्योंकि वेद में एक खुदा का जिक्र है, उसमें लाख कितनी भी चीज़ें उसमें है, उसमें लाख बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक अल्लाह का जिक्र है, एक खुदा का जिक्र है। उसमें आप ब्रह्म सूत्र देख ले। ब्रह्म सूत्र आपको पता है, उसमें ब्रह्म सूत्र की, जैसे कि हमारे में कलमा होता है, उसमें ब्रह्म सूत्र होता है। तो उसका एक ब्रह्म सूत्र है जिसका वो तर्जमा करते हैं कि नहीं है कोई अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते निहा नास्ते किंचन। वो ऐसा कुछ उसका ब्रह्म सूत्र का मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कि ये आज बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े आचार्य, बड़े से बड़े शंकराचार्य, बड़े से बड़े वो जो जितने उनके जो लक़ब मिलते हैं हमारे में, जैसे हाफिज़ है, कारी है, मुफ्ती है, वगैरह वगैरह जितने भी उनमें भी ऐसे, तो वो लोग आज कुछ अलग ही चीज़ें पेश कर रहे हैं। आज कुछ अलग ही, कोई सत्संग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और ये दावा कि हम विश्व गुरु वाले हैं। अरे भाई, ये तो सब तुमको आदम से ही मिला है। हमने साबित किया था किताबों से। मेरी कैसेट मैंने आपको बनाई थी, याद होगा आपको। मैंने बताया आदम इन इंडिया, आदम अलैहिस्सलाम इंडिया के बारे में मैंने बनाई थी आपने, उसमें मैंने बताया था सब कुछ हिसाब से कि आदम अलैहिस्सलाम यहाँ हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के नाम बता दिए। ये स्टार ऐसे होते हैं, ये स्काई, ये स्टार, ये सितारे, ये सैयारे, ये इसकी गर्दिश, ये ऐसे, ये कैसे है, वो वैसे, वो कैसे। वो आपने सब चीज़ें बता दी उनको। नहीं तो कैसे मालूम पड़ता है ये क्या चीज़ है? आपने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ के नाम, फिर लोग पूछते थे, वो उनको भी वो बताते कि भाई ये ऐसी चीज़ है, ये चीज़ है, ये क्या काम करती है, इसका वो बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो हमको किताबों में, वेद में जो है, वो कुछ और किताब है उसमें आपको दिख सकती है। लेकिन उसमें आपने एक अल्लाह का भी ज़िक्र है, वो आपने उसको बहुत पीछे रख दिया, बहुत पीछे रख दिया आपने। मुझे आप बताइए, कोई सत्संग में क्या एक ईश्वर की बात होती है? मुझे आप बताइए ना, आप सुन लेना कितना भी सत्संग, मैं आपको नाम बताऊँ जितने करते हैं उनके सत्संग के नाम, उनमें आप मेरे को बताइए एक भी सत्संग में उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र कभी किया हो? नहीं। आप शंकराचार्य होते हैं, आप पुरी के शंकराचार्य, आप उनकी कैसेट देख लो, आप उनका कभी बयान सुन लेना, एक अल्लाह का ज़िक्र कभी भी नहीं। जबकि फंडामेंटल ये है कि उनका जो है ब्रह्म सूत्र यही है, एक खुदा, एक खुदा, एक खुदा। तो इन्होंने इतनी उसमें पेचीदगियाँ बना के रखी कि अवाम में जो है, अवाम में वो सही मैसेज ही नहीं जा रहा है कि ये किताब क्यों है, ये किताब किस लिए, इसका मकसद क्या है, ये क्या चाहती है, ये क्या करवाना चाहती है, ये मैसेज ही नहीं है। तुम्हें उठना है, तुम्हारे लिए वही मिसाल हुई जैसे कि ये ईसाइयों ने बना के रखी है कि तुम्हारे सारे पाप ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सर पे ले लिए, सारे तुम्हारे गुनाह अपने सर पे ले लिए। अब तुम्हारे ज़िम्मे कुछ नहीं है, तुम कितने भी गुनाह करते चले जाओ, कोई परवाह नहीं है, नो प्रॉब्लम। सारे गुनाह उन्होंने अपने सर ले लिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ़ उन पे यकीन रखें कि वो अल्लाह का बेटा था और उन्होंने आके माज़अल्लाह उन्होंने आपके गुनाह सब अपने सर ले लिए। आप खाइए, सूअर खाइए, शराब पिए, मेरे मुँह से वो आप वो कीजिए, औरतबाज़ी कीजिए, आप जो करना है करो, वो सारे गुनाह। और कितना आसान बना दिया उन्होंने मज़हब को। और यहाँ पर इन्होंने पेचीदगियाँ बढ़ाई। पेचीदगियाँ ये बढ़ाई कि उन्होंने एक अल्लाह का तस्वुर, देखिए बाइबल में एक अल्लाह का तस्वुर है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली दी गई, उनके आखिरी अल्फाज बाइबल में मौजूद हैं, इल्लाई इल्लाई मा सबक्तनी,
इल्लाई इल्लाई मा सबदी, या अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अच्छा, वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो यहूदा था, वो भी अलग वो मैटर है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे सही सलामत उठा दिया। जो सूली पे थे तो ईसा अलैहिस्सलाम थे ही नहीं, वो अलग थे। ये भी बात है। बहुत देखिए यही है, ये हम समझते हैं कि वो नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं वो तो वही है। ये ये चीज़ें रुकती है। तो इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। इन्होंने एक अल्लाह का तसव्वुर, आज देखिए आर्य समाज, देखिए अब क्या हो रहा है, आर्य समाज एक है, आर्य समाज है, वो लोग के मंदिर है, आर्य समाज के मंदिर है। आप उनके मंदिर में एक भी आपको मूर्त नहीं मिलेगी, एक मूर्ति नहीं, वो उनकी मूर्ति पूजा उनमें अलाउड ही नहीं है। अब वो शंकर, वो जो थे, उनके जो फाउंडर थे सिद्धार्थ प्रकाश, किताब आप पढ़ ले कभी, उनके जो फाउंडर थे, उन्होंने उन्होंने वही वेद जो ये पढ़ते हैं, वही वेद उन्होंने पढ़ा। देखिए मैं आपको, ये आप ध्यान में रखना, ये बात को मेरा बात को ध्यान में रखना। ये मैक्स मूलर जो था, इसने एक वेद को, जो हाफिज़े में थी, ये कहीं किताबी शक्ल नहीं थी, ये हाफिज हिफ्स में थी सबके, बड़े बड़े पंडितों के। फिर वो अपने क्लास लेते थे बच्चों की, वो जो कुछ पारे होते थे वो बच्चों को सिखाते थे, फिर वो बच्चे उनको सिखाते थे, वो हिफ्स में थी। तो मैक्स मूलर ने बहुत कोशिश करके वो हिफ्स से निकाल के उसको एक किताबी शक्ल बना दी वेद की। ये किसने किया? ये मैक्स मूलर, नाम याद रखे, मैक्स मूलर ने इसको बहुत तहकीक की, पूरी ज़िंदगी उसने खपा दी वेद के पीछे, तो उसने किताबी शक्ल बना दी। आज से 200 साल पहले की बात है, 150 साल पहले की बात है। अब वो जब किताबी शक्ल आई तो फिर वो पढ़ने वाले भी बढ़ गए कि हाँ, ये तो पहले तो हिफ्स में थी, तो आम लोगों तक भी पहुंच गई, जो पढ़ने वाले शौकीन थे उनके तक भी वो किताबें पहुंचने लगी। तो उन्होंने उसका मुताला किया, उसमें ये सिद्धार्थ प्रकाश किताब छपी जब, दयानंद सरस्वती जो उनके फाउंडर थे। अब देखिए ये वेद ही है, देखिए एक ही वेद है, एक ही वेद है। हमारे पास एक, जैसे कि एक ही कुरान है, तो उनके पास वेद है, समझो, ठीक है, उसमें 4 वेद का वो एक ही में आपको समझ लो, वेद और कुरान। अब कोई आज निकल के कुरान वाला कोई ये कहे कि भाई ये कुरान में तो एक अल्लाह नहीं है, इसमें तो 2 नहीं, इसमें तो 99 अल्लाह है, कि वो रहमान, रहीम, करीम, सत्तार, जब्बार, गफ्फार, ये सब सारे नाम है, अल्लाह ताला के सिफाती नाम है ये। तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं, ये सिफाती नाम है, अल्लाह एक ही है और इसकी सिफात ही है। ये रहमान है, ये जब्बार है, करीम है, कहार है, ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। तो लेकिन अल्लाह एक ही है, ये सब उसके सिफाती नाम है, और हम लोग एक ही अल्लाह को मानते हैं, वो चीज़ है। तो ये आज कोई भी ये नहीं कहेगा, कितना से बड़ा कितना भी बड़ा फाउंडेशन कोई नया पैदा हो जाए कोई मुसलमानों में, और ये कहे कि अल्लाह एक नहीं, अल्लाह कहीं है, वो कहीं है, किसी की हिम्मत भी। बहुत सारे तबके बने, बहुत सारे फ़िरके बने, उसमें शिया फ़िरका है, उसमें बोरी फ़िरका है, उसमें वो बहुत सारे लोग हैं। क्या किसी ने भी कहा, हमारे कुछ इख्तिलाफ़ उसमें है, लेकिन किसी ने अल्लाह की ज़ात पे किसी ने उसको कुछ ऊँच-नीच, घटाया-बढ़ाया? नहीं, नहीं घटाया-बढ़ाया, वहीं पर रखा। लेकिन वही वेद है, वही वेद उसको जब वो पढ़ते हैं, तो वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हो जाते हैं। कौन? ये आर्य समाज वाले, हिंदुस्तान में मौजूद है आर्य समाज। वो कहते हैं कि नहीं, वेद में ये ब्रह्म सूत्र है, एक खुदा, उसके अलावा जो पूछे उसको, जो औरों को पूछेगा वो अंधकार में जाएगा, और ये पूछेगा तो वो महाअंधकार में जाएगा, अंधकार में जाएगा। अगर एक ईश्वर को छोड़ के वो और की पूजा करेगा, असंभूति, कुछ चीज़ों की पूजा करेगा, वो और उसमें जाएगा। फिर वो आती है श्रद्धा की बात, कि हमारी श्रद्धा है इसमें, तुम्हारी श्रद्धा, फिर वो देख ले आखिर में श्रद्धा का हिसाब किताब भी होगा। बात श्रद्धा पे आती है, फिर नहीं, श्रद्धा है हमारी वो, फिर उसका भी ये देना पड़ेगा। अब ये नई चीज़ निकल गई, अभी मैं मुसलमान हूँ, कल मैं ये कहूँ कि भाई मैं एक खुदा नहीं, माज़अल्लाह मेरे 5 खुदा मैं मानता हूँ, 5 खुदा मैं मानता हूँ। कोई मुझे मुसलमान, कोई मुफ्ती आगे मेरे मेरे मुँह पे फ़तवा मार देगा, तू काफ़िर हो गया, तूने ये बोल दिया अल्फ़ाज़, तू काफ़िर हो गया। कहे नहीं, आप जो भी बोलो, आप फ़तवा लाओ, काफ़िर बोलो, चलेगा। लेकिन ये श्रद्धा है, ये मेरी श्रद्धा है। तो यहाँ श्रद्धा घुस गई इनमें।
लेकिन यहाँ पे एक वैद था, उन्होंने उसको अभी तक वैसे ही कायम रखा कि भाई हमारे मंदिर होंगे, उसमें किताबें रखी जाएगी, उसमें हम लोग बैठेंगे, उसमें एक वेद का मुताला करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको गाएँगे, लेकिन ईश्वर की छवि बन नहीं सकती। ला शरीका ला। उसकी कोई तस्वीर, उसकी कोई अक्स, उसका कुछ नहीं बना सकते हम लोग, और ना उन्होंने अभी तक बनाया। ये वही वेद है। अब ये दूसरे जो है हमारे शंकराचार्य है, ये महामंडलेश्वर लोग बड़े अभी आजकल बहुत सारे, इनको पता नहीं है, इनको नहीं पता है कि ईश्वर, ये एक ईश्वर जब उन लोग बोलने लग जाएँगे, फिर वो पब्लिक, देखो क्या होता है कि नफ्स की बात होती है कि भाई ठीक है, थोड़ा ये वो एक, मैं टाइम देख के बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरी बात करनी थी। तो ये बहुत गड़बड़ा कर, इन्होंने बहुत गड़बड़ियाँ पैदा कर दी। एक ईश्वर की बात हम लोग नहीं करते। तो क्या हम लोग मूल निवासी थे हिंदुस्तान के? हम लोग मूल निवासी, क्या हमारे बाप-दादा का मज़हब कुछ और था? हमारे बाप-दादा का मज़हब और था। वो क्या था? वो बौद्ध थे, वो हिंदू थे, वो पारसी थे, वो क्या थे? हमको पता नहीं है। मैं आपको नाम गिनाऊँ, ये पारेख है, ये नाइक है, ये चौधरी है, ये सब कहाँ से आए? ये सब यहीं से आए। इनके बाप-दादा तो कुछ और सकते थे। आज बहुत सारे फनसुफ़कर है, ये है, वो है, आप कुकर में चले जाइए, सब अलग-अलग नाम चलते हैं। अब आइए, उन्होंने इस नाम को कबूल किया, और हम लोग मूल निवासी। देखिए, हम लोग मूल निवासी, हम लोग भी मूल निवासी, वो लोग भी मूल निवासी। अरे भाई, हमारा मज़हब इस्लाम है। अच्छा, ये फिर पॉइंट तुम निकालते हो कि नहीं वो विदेशी मज़हब, अब ये यहाँ पे, और ये तुम्हारे अक्ल की तो मैं दाद देता हूँ, उनकी अक्ल की मैं दाद देता हूँ। अरे वाह, वाह, वाह! ये विदेशी मज़हब, ये क्रिश्चियन, ये बाहर का परकी है, बाहर का मतलब मज़हब है। ये यहूदी बाहर का मज़हब है, ये मुसलमान, ये बाहर से मज़हब आया है। यानी कि देसी है, हम लोग देसी भगवान, देसी देसी ईश्वर की हम लोग पूजा करने वाले हैं। यहाँ गड़बड़ खा गए लोग, यहाँ गड़बड़ खा गए, ये चीज़ें गड़बड़ हो गई है। तो उनका गुस्सा, मोहन भागवत ने यही कहा कि हमारा और इनका डीएनए एक ही है, हमको प्रॉब्लम इनके जो मज़हब पे चलते हैं, इनसे हमको प्रॉब्लम है। क्यों? अब हो सकता है कि देसी मज़हब होना चाहिए था इनका। इनको कोई देसी भगवान बनाते, नया भगवान बनाते, जैसा कि अकबर आज़म ने देसी भगवान बना के दीन इलाही, या ये हिंदुस्तान के मुसलमान लोग कुछ ऐसी चीज़ को बनाते कि उसमें देसी रंग होता, देसी रंग होता, तो हम लोग उसको देख लेते थे। लेकिन इन्होंने विदेशी को लाके यहाँ पे ठोक दिया। ये हमको पसंद नहीं है। तो आज हमारे मुल्क में ये हो रहा है, आज हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि मज़हबी दुश्मनी हो रही है। हम लोग को वो आज वो देसी की बात ही, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हाँ, क्या हम लोग मूल निवासी थे? हम लोग मूल निवासी थे, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं मूल निवासी थे। हम भी कबूल करते हैं कि हम लोग तो मूल निवासी हिंदुस्तान में थे, हमारे बाप-दादा 85वीं पीढ़ी, 100वीं पीढ़ी, 1000वीं पीढ़ी, हम लोग थे ही यहाँ कर। फिर आपको किससे प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है हमारे इस्लाम से, क्योंकि ये आपको लगता है कि ये विदेशी है, आपको देसी चाहिए था। तो मैं आपको मैं तो वो मैं निकालूँगा नहीं अल्फ़ाज़ उसके, तो मुझे हँसी आती है। तो हमने इस्लाम कबूल किया, हमारे बाप-दादाओं ने उसको, वो उस पे कायम है, और क़यामत तक हम उस पे कायम रहने वाले हैं। वो ठीक है, आज आज हमारे पे प्रॉब्लम कुछ है, हिंदुस्तानी मुसलमान के ख़ासकर ज़्यादा। बाकी और जगह मैं आप देखिए, सऊदी चले जाइए, आप दुबई देख ले जाके, इस्लामी ममालिक, क्या उनकी शान शौकत देखिएगा, नहीं देखिए, मोहन भागवत जी, पुष्पेंद्र जी, आप जाके देखिए कभी, यूएई देखिए, सऊदी देखिए, मिस्र जाइए कभी आप, वहाँ देखिए, अरे इस्तांबुल जाइए आप, इस्तांबुल जाइए कभी, कभी और जगह जाइए, कभी मलेशिया जाइए, कभी इंडोनेशिया जाइए। तो ये आपकी, देखिए आपने, भाई, विश्व गुरु आप वो वेद काल में हो सकते थे। आपका अब तक विश्व गुरु ना बनना यही था कि आपने एक खुदा को, एक पैगंबर को, जो आपकी किताब में लिखा हुआ था, आपने उसको छोड़ा, आपने उसको छोड़ा। आज देख लिए, हमने पकड़ा है,
एक खुदा को। तो आज हम एक थे। जब इस्लाम शुरू हुआ तो एक मक्का था, उसके बाद फिर मदीना बना, फिर उसके बाद आप देख ली ना 27 ममालिक, हमारे 57 ममालिक पूरी दुनिया में, 57 ममालिक। आज दुनिया के दूसरे नंबर पे हम लोग हैं। वो अलग बहस है कि हमने किसी को लालच नहीं दिया। ये अभी कुछ निकले भाई लोगों कहते हैं तलवार से पहला, ये पहला। मैंने कैसेट बनाई थी, मैं आपको ये कैसेट में वो बोलूँगा नहीं, आप मेरी देख लेना, दूसरी या तीसरी कैसेट है, आप मेरे यूट्यूब में खलील मारूफ, आप उसको जो है चेक करो, आपको उसमें मैं डिटेल बता चुका पहले, वो वापस से मैं दोहराऊंगा नहीं, मैंने आपको कह चुका। तो हमने पकड़ा है, तो ये बरकत है। 27 हो गए, आपके 2 थे, एक नेपाल था, वो नेपाल भी आपके हाथ से निकल गया, वहाँ भी वो जमहूरियत आ गई। इलेक्शन दो, काम करो। आपके पास एक ही था, अभी 20 साल पहले तो वो भी यहाँ से निकल गया। एक ही था बोलने के लिए कि दुनिया में कौन से हिंदू राष्ट्र एक है जो नेपाल में बादशाह है, जो हिंदू है, जो अपना हिंदू वो चलाता है। आपको तो आप मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको ये एडवाइस दी है, पुष्पेंद्र जी, वो उनको मैं कह रहा हूँ कितनी बार मैंने। आप अगर इसको पकड़ोगे, आप तो इसको देखते ही नहीं हो, आपको खाली वो एक अब वो मेरे वो दूसरे एक भाई थे, मैंने कैसे भेजी थी, शेयर की थी, तो उन्होंने कहा कि देखो जाकिर नाइक कहता कि वो मारो किधर मारो, रहमत आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, हम किसी को नहीं मार सकते ना किसी। कुरान कैसे पढ़ते हो कुछ जी, कुरान आप उसमें सिर्फ वो निकालते हो, अपने पॉइंट के लिए बात निकालते हो कि भाई मुझे ये बात रखना है, हिंदू के सामने तोड़ मरोड़ के रखना है, कैसे भी रखना है उनको, जैसे कि वो फाइलें आ रही हैं बहुत सारी आजकल, वैसे रखना है और वो ताली बजा के निकल जाना। मुझे हकीकत नहीं बताओगे। एक खुदा ये हकीकत है, एक खुदा ये हकीकत है। मैं बहुत बात कर सकता हूँ इसमें, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोग मूल निवासी है, हम लोग। देखिए इसके लिए भी हमको कहा, देखिए किसी के दिमाग में अभी तक नहीं आया कि ये जो चीज़ समझने वाली चीज़ थी ना कि मूल निवासी वाली, ये अब तक बहुत सारे स्कॉलरों को आपने कभी भी नहीं सुना होगा। आपने सिर्फ ये सुना कि ये दलित, ये द्रविड़, ये कौम, ये सब जारी कौम में ये हम लोग यहाँ के सबसे पुराने, और पुराने थे ये मूल निवासी दलित लोग, ये वामन मिश्राम, ये वगैरह वगैरह, इन लोग का अम्बेडकरवादी जितने भी कहते हैं कि हम लोग दलित और हम लोग मूल निवासी। तो हम लोग कहाँ से आए? हम लोगों को अरब से प्लेन में, ट्रेन में, जहाज़ों में भर भर के यहाँ नहीं भेजा गया। हम लोग यहाँ के मूल निवासी है। हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारे बिलीफ इस्लाम पर है, अल्लाह और उसके रसूल पर है, अल्लाह उसके रसूल पे हमारा बिलीफ है, लेकिन हम लोग मूल निवासी भी है। अब इन लोगों ने वो एक वो पेज पैदा किया जो जो ये लोग पछताएंगे। अब ये क्या होगा कि कुछ आने वाली जनरेशन जब आएगी, वो जब वो उसको देखेगी, अब देखिए हो रहा है, यूट्यूब का ज़माना है, हम भी बहुत सारे लोग अल्लाह ने इनको तौफीक दी है, देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं उसको। ये जब आएगी, ये जब आपसे सवाल करेगी, आप तो अभी उनसे सवाल करते हो, जब ये सवाल आप लोगों से करेगी ये क्या है, ये दुनिया में यहूदी के पास एक खुदा, क्रिश्चियनों के पास एक खुदा, भले वो एक तीन है, वो एक रूह है, वो उनने बना दिया, लेकिन एक खुदा का जिक्र उसमें भी है। कुरान एक खुदा कहता है, मुसलमान भी, यहूद तो एक खुदा को मानते ही मानते हैं। मैं तीन कौम की बात कर रहा हूँ। फिर एक चौथी, फिर तुम में, हम में एक खुदा है मैं तो शंकराचार्य से सीधा ये पूछूंगा, अगर मुझे सवाल करने की इजाज़त होती तो मैं ये पूछता कि भाई आपके खुदा, एक खुदा का तस्वुर है? वो कहते हाँ या नहीं। फिर हाँ तो बताइए कैसे, नहीं तो फिर ये वेद कहता है, ब्रह्म सूत्र पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत ज़्यादा बार उसमें ज़िक्र आया। अब मैंने यहाँ तक पढ़ा, उसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी मुझे मिलता है, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र उसमें मिलता है। वो एकदम सरसरी तौर पे, वो किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही मुद्दा है। उसमें नूह अलैहिस्सलाम, पुराण में मैं आपको बताया था ना, वो पुराण, मस्त पुराण, उसमें मुझे पूरा नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुझे मिल रहा है। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुझे मिल रहा है उसमें, मस्त पुराण नाम याद है कि आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, या तो आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, बुक स्टॉल में, मस्त पुराण। उसमें किस्सा नूह अलैहिस्सलाम का मुझे मिल रहा है। और स्वामी विवेकानंद जाके वो वॉशिंगटन में बोलते हैं कि भाई देखो क्रिश्चियन लोग, तुम्हारे में भी नूह थे, हम में भी नूह है, हम तो एक ही रखते हैं,
क्योंकि वही मस्ती, वही कश्ती, वही सवार, वही जानवर, 2-2 जोड़ा, वो 40 दिन कश्ती आसमान पे चली। लेकिन उन्होंने कुरान को, मेरे को लगता है, देखा ही नहीं होगा उन्होंने, क्योंकि कुरान में वही किस्सा है नूह अलैहिस्सलाम का। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे भाई लोगों को ये सियासत में पता नहीं ये क्या-क्या चल रहा है, ये बहुत पीछे हो गए। हमें हमारे मज़हब के लिए आपको एक एक तड़प पैदा करनी पड़ेगी। हमारे मज़हब के लिए, हमारी कौम के लिए, इल्म के लिए, तालीम के लिए आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तब जाकर ये चीज़ें, ये तो अभी हम हमारे बहुत सालों के बाद ये चीज़, इस काम को फल मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। और मेरे बहुत सारे, मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई लोग इसमें बात करते हैं। कोई सियासत की अच्छी तरह बात करता है, कोई इसकी तो ये सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक आदमी कोई बात कर रहा है। इसमें जितने भी एक्सपर्ट, वो मैं ये काम बड़ा बेहतरीन कर सकता हूँ, उनको भी साथ मिले। मैं ये बात बेहतरीन कर सकता हूँ, उनको भी साथ मिले। एक ऐसे ग्रुप, ऐसे ये होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो उस पे वो बात करे। तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन आप ये नुक्ता नहीं छोड़ना एक खुदा का। जो एक खुदा का जो तसव्वुर है, यही यही बेड़ा पार लगाएगा हिंदुस्तान, ये भारत की कौम का। और यही सच्चाई है। ये क्या मज़ाक समझ रखा है? अल्लाह ताला को उन्होंने क्या मज़ाक समझ रखा है कि हम लोग इसमें सबको उलझा के रखेंगे? अरे उसकी कायनात को आप जब आँख बंद करके देखोगे, उसकी कायनात को उसके देखोगे, तो अपने आप को कहीं भी नहीं पाओगे, ज़र्रा बराबर भी नहीं पाओगे। ज़र्रा भी, करोड़वां हिस्सा भी नहीं पाओगे आप। बहुत सारी मैं बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कैसेटें लंबी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि लोग वो नहीं जाए, इसके लिए मैं इसको शॉर्ट भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो हम लोग मूल निवासी थे, हम लोग मूल निवासी है, इसमें कोई काम करे, इसमें कुछ ऐसी बातें पैदा हो, ये लोगों के ज़हन में जाना चाहिए। ये किसके ज़हन में जाना चाहिए? ये दलित के, ये द्राविड़ लोगों के, ये जो ये तबके हैं, गरीब तबके भी मैं कह रहा हूँ उनको, ये दलित जो तबके हैं, ये शूद्र तबके है, ये मैसेज तक जाना चाहिए कि यार, ये भी हमारी बाप दादी की औलाद थे। ये भी देखो, उसमें मज़हब की बात पहले अलग लगते हैं। ये मूल निवासी, हम लोग मूल निवासी थे। हाँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, अभी देखो मायावती, वो पहले हिंदू थी, अब वो बुद्ध है, बुद्धिस्ट है। अम्बेडकर साहब पहले हिंदू थे, अब वो बुद्धिस्ट है। क्या करें? ये चीज़ें होती है। तो इन्होंने ऐसा लगा कि ये लोग तो ये 25, 30, 40 करोड़ हो गए, बाप रे! अगर हमने इनकी बुराई नहीं चालू की, इनको कुरान को, इनकी हदीसों को, ये मुसलमान को, इनको हर चीज़ में पीछे नहीं रखा, अगर नहीं रखेंगे, तो ये लोग बहुत आगे बढ़ जाएँगे। और ये लोग इस्लाम से मुतासिर, जो ये मूल निवासी, जो दलित है, जो ये लोग हैं, जो निचले वाले, तो ये लोग दौड़-दौड़ के इस्लाम कबूल करेंगे और फिर हमारा वजूद मिट जाएगा। ये वजूद की जंग है भाई, ये आप समझो। ये उनके वजूद की जंग है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग मिट जाएँगे। जैसे आज जैन लोग कहते हैं कि हम लोग एक ज़माने में 35 करोड़ थे, आज हम लोग 1.5 करोड़ भी नहीं है और आने वाले 50 साल में हम 50 करोड़ भी नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा हमारी तादाद घट रही है, बहुत तेज़ी से। हमारा एक मंदिर नहीं बचेगा, हमारा वो नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ वो किया ही नहीं, कोई कुछ आइडियोलॉजी नहीं है उनकी कोई। तो इस्लाम से उनको ये प्रॉब्लम है कि इनको मुसलमान की बुराई, इनके झगड़े, इनके फ़साद, इनको कराते रहो, इनके दिमागों में डालते रहो। ये जो दलित होते हैं, इनको खरीदो, इनको पैसा दो, इनको मरवाओ। अब देखो वो काम हो रहा है, वो बैठे हैं और यही लोग, ये मूल निवासी को मार रहे हैं, क्योंकि इसका मज़हब अलग है। ये बात आ रही है। तो आप मेरे दोस्तों इस पे गौर करें, इस पे लोग काम कर रहे हैं, इस पे लोग आगे आएँ, कुछ ऐसी तंज़ीमें बनाएँ जो, और ऐसे स्पीच होनी चाहिए, उनको दावत दें कि आप आइए, हम एक ही हैं, हमारा मज़हब अलग हो सकता है। अम्बेडकर का मज़हब पहले और था, बाद में कुछ और हो गया। मायावती का देखो, आप बड़ी-बड़ी मिसाल दो ना आप उसको, छोटी-छोटी मिसाल मत दो। आज बड़ी-बड़ी मायावती बड़ी लीडर है दलितों की, उनकी मिसाल दो। वो देखो, वो दलित बन गई, दलित थी, वो फिर अभी अम्बेडकरवादी हो गई है। अब क्या कहें उसके बारे में। ये होता है।
तो ये हमारी कमियाँ हैं, आप अपनी कमियों को ज़रा मेहरबानी करें मुसलमान भाई लोग, ये टाइगर की डीपी-वीपी ये जो टाइगर बनते हैं फ़ेसबुक पे ऐसे-ऐसे कुछ गाइस, ये आप ना करें, इसमें अपना टाइम नहीं ख़राब करें और वो गुनाह में ना लें, अच्छे काम करें और ये इस पे आप चलाएँ तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं दूसरी बार इसको और डबल भी सेकंड में भी करने को कोशिश करूँगा और एक नया मौज़ू जो ऐसा मौज़ू जिसके दिमाग में वो चीज़ जल्दी नहीं आती, मैं ऐसे ही मौज़ू देखता हूँ, कि मैं लोगों को ऐसी बात करूँ। कुछ मेरे दोस्त 2-4 जो सुनते हैं मुझे गौर से, जो मेरा वेट करते हैं कैसेट का, बाकी लोग नहीं करते, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, जो मुझे बहुत खुशी होती है उनको ये बातें बताने के लिए। भले एक हो, मेरी बात अगर गौर से सुन रहा है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना बहुत ख़्याल रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।